हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासेस। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज साउंड ऑफ म्यूजिक। तो इसका हम बच्चों पार्ट सेकंड कर रहे थे, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। तो अभी सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की बात कर रहे हैं। और किस तरह से सारे बच्चे जानते होंगे, वेल नोन पर्सन है कि शहनाई किस तरह से उन्हें डिफरेंट अवार्ड्स मिले थे। हायर सिविलियन अवार्ड से भी उन्हें भारत रत्न से भी अवार्ड किया गया था। क्लियर? तो अभी हमने देखा कि किस तरह से अगर वो अब्रॉड भी जाते थे तो भी अपने देश के बारे में सोचते थे, अपने गांव के बारे में, अपने टाउन के बारे में सोचते थे। डुमरो जो है उनकी क्या थी, और वाराणसी, दो जगह जो थी उनकी फेवरेट टाउन थे। और किस तरह से वो अगर मुंबई में होते थे तो भी उनको याद करते थे, अगर जो है वाराणसी में होते थे तो किस तरह से डुमराव का जो है मठा उन्हें याद आता था, गंगा रिवर को बहुत याद करते थे व्हेन ही वाज इन अब्रॉड। तो हमने देखा कि कितने जो है नाइस और जानते थे, और अपने देश के प्रति जो उनका प्यार हमने देखा इस चैप्टर के थ्रू। आई होप सारे बच्चों को जो है मैसेज मिला होगा, क्योंकि पार्ट 1 में भी हमने एवलिन ग्लैनी के बारे में पढ़ा कि वो डेफ थी, कैसे डेफ थी, सिंस बर्थ नहीं थी, धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है शी लॉस्ट हर हियरिंग पार्ट। बट उसने हिम्मत नहीं करी, हिम्मत नहीं हारी, गिव अप नहीं किया, और कॉन्टिन्यूसली जो है मेहनत करके। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी ऊंचाई पे पहुंचते हैं, वेल नोन पर्सन बन जाते हैं, तो उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है तो ये हमें नहीं पता रहता है। कि जैसे एवलिन ग्लैनी सब जो है बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं, क्लैप करते हैं, बट उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है कि कितना उसने स्ट्रगल करा, हार्ड वर्क करा, आज वो इस जो है इतनी वेल नोन पर्सन बनी। सिमिलरली अगर हम शहनाई की बात करें तो छोटे से सिंस जो है जब वो चाइल्ड थे तब से जो है वो किस तरह से हार्ड वर्क कर रहे थे और प्रैक्टिस कर रहे थे। जैसे हमने पढ़ा था, बैंक ऑफ गंगा के किनारे जो है बैठ के कई घंटे तक अकेले बैठ के जो है वो प्रैक्टिस करते थे। और हमने देखा कि किस तरह से जब उसके अंकल जो है शहनाई बजाते थे तो कई घंटे, कई आवर्स तक जो है ही वॉज वॉचिंग। तो किस तरह से वो उसको वॉच कर रहे थे, और किस तरह से उन्होंने जो है, क्योंकि छोटा बच्चा इतनी देर तक बैठता नहीं है, बट स्टिल वो जो है उसको वॉच कर रहे थे। और इसी तरह से वो एक जो है लड्डू जब उन्हें मिलता था बिहारी जी के टेम्पल में, लोकल महाराजा देते थे, वहां से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। कहाँ तक बच्चों? भारत रत्न। तो आप देख सकते हैं कि कितना डेडिकेशन, आप कह सकते हैं डिटर्मिनेशन था उनके अंदर इन हिज फील्ड। क्लियर बच्चों? तो कल बच्चों हमने इसको कंप्लीट किया था। आई होप सारे बच्चों को जो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, साउंड ऑफ म्यूजिक। तो कल हम बच्चों समरी डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट जो है हमने पहला ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। एट द एज ऑफ 5 बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा इन डुमरो, बिहार। डुमरो एक जगह है, कहाँ पे? बिहार में। ही यूज टू प्ले चैता इन द बिहारी जी टेम्पल एंड वुड रिसीव, और बिहारी जी के टेम्पल में। और हमने ये भी देखा कि कितने डिवोट जो हैं वो मुस्लिम थे, बट स्टिल उनके अंदर से था कि नहीं, कोई फोर्स नहीं था कि मुझे टेम्पल में गाना है, और किस तरह से वो भजन गाते थे टेम्पल में। रिसीव ए लड्डू कितने ग्राम का था, कितने केजी का था बच्चों? आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा लड्डू होगा। 1.25 kg एज अ रिवॉर्ड। ही रिसीव्ड भारत रत्न बाय द इंडियन गवर्नमेंट, और सबसे हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है वो उनको मिला था 2001 में। He was born on 21st March 1916. His grandfather Rasul Baks Khan was a Shehnai player of the King's Court. तो ये हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, अगर किसी का मिस हुआ है तो यहाँ समरी हम डिस्कस करें। His father पैगंबर बख्श, पूरी फैमिली जो थी, चाहे पैटर्नल थी चाहे मैटरनल थी, पूरे सारे लोग जो थे क्या प्लेड? शहनाई, म्यूजिक से कनेक्टेड थे। रसूल बख्श वॉज ए शहनाई प्लेयर, और जो उनके फादर थे पैगंबर बख्श वॉज also belong to the same profession. Bismillah Khan's obsession with Shehnai came when her mother took her to his maternal uncle's home या हाउस, जब उनको वहां ले गई थी। और किस तरह से
वहां पे उन्होंने अपने अंकल के साथ एक कंपनी करी, बिस्मिल्लाह खान स्टार्टेड विद कंपनी हिज अंकल अली बख्श। तो अंकल का नाम क्या था मामा जी के, उनके मैटरनल अंकल का? अली बख्श। फादर का नाम क्या था बच्चों? पैगंबर बख्श। दादाजी का नाम क्या था? रसूल बख्श खान। When his maternal uncle played Shehnai, Bismillah Khan would sit for hours, कई घंटे तक जो है वो वहां बैठे रहते थे, watching him play. At 14, he went to the Allahabad Music Conference and Ustad Fayaz Khan patted his back, means appreciate करा और सबकी जैसे patted करा. In 1938 with All India Radios, और सबसे पहले उन्हें जो है जब ओपनिंग हुई थी ऑल इंडिया रेडियो की, बिस्मिल्लाह खान वॉज ऑफन द मोस्ट हर्ट, सबसे ज्यादा हिंदी को सुनना पसंद करते थे लोग ऑन रेडियो. आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस बिस्मिल्लाह खान प्लेड राग काफी. राग काफी कहां से गई थी उन्होंने? रेड फोर्ट से, टू एन ऑडियंस दैट इंक्लूडेड जवाहरलाल नेहरू भी थे वहां पे. बिस्मिल्लाह खान ऑल्सो प्लेड शहनाई अब्रॉड. His first abroad visit was to Afghanistan. सबसे पहली विजिट कहाँ थी? में भी क्वेश्चन आ सकता है. तो अफगानिस्तान की सबसे पहली विजिट थी. Where King जहीर शाह गिफ्टेड हिम मैनी एक्सपेंसिव गिफ्ट. जैसे हमने देखा था मेमोरेबल जो वहाँ की प्लेस की यादगार थी वो उन्होंने उन्हें एज अ गिफ्ट दी थी. ही ऑल्सो एक्सेल्ड इन बॉलीवुड, और बॉलीवुड में भी हमने देखा उन्होंने 2 पिक्चर करी बॉलीवुड. ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म एट द, और पहले इंडियन थे जिन्होंने लिंकन सेंटर हॉल में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए में परफॉर्म किया था. He also took part in the World Exposition in Montreal, in Cannes Art Festival and Osaka Trade Fair and Auditorium. और हमने देखा अभी पढ़ा था in the previous lecture कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम था. It was named after him. उनके नाम पे उनका नाम जो है रखा गया था ऑडिटोरियम पे. He was given many national awards. He was awarded Bharat Ratna in 2001. कब मिला था उन्हें भारत रत्न? 2001 में. और डेथ कब हुई थी उनकी? 2006 में. And in his speech, he said that he should teach. और उन्होंने अपने स्पीच में क्या बोला था कि हमें अपने बच्चों को जो इंडिया की रिचेस्ट हेरिटेज है उसको जो है हमें क्या करना चाहिए? अपने बच्चों को सिखाना चाहिए. India's richest tradition. He was offered a top position in the music school in the USA but declined the offer. जैसे उनके एक स्टूडेंट ने उनको ऑफर डिक्लाइन किया था तो उन्होंने उसको क्या एक्सेप्ट किया था बच्चों? नो, उन्होंने उसको रिफ्यूज करा था. क्यों रिफ्यूज करा था? उन्होंने क्या किया, तुम गंगा रिवर को क्या यहाँ पे ऐसी एज इट इज ट्रांसपोर्ट कर सकते हो? तो ऑब्वियसली बच्चों ये पॉसिबल नहीं है. दैट इज वाई ही रिफ्यूज. तो इससे पता चलता है कि वो अपने देश से, अपनी कंट्री से, अपनी जो है रिवर गंगा से कितना अटैच थे. ही ओनली यर्न फॉर बनारस एंड डुमराव. 2 ही जगह जो है उनकी फेवरेट थी, बनारस और डुमराव. ही पास्ड ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90. जब 90 इयर्स के थे, व्हेन ही वाज 90 इयर्स ओल्ड, ही पास्ड, चले गए थे दुनिया छोड़ के. और किस तरह से हमने देखा था कि इंडिया की गवर्नमेंट ने एक दिन का जो है मौन रखा था. तो दिस इज ऑल अबाउट बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. आप कह सकते हैं किंग थे पूरे जो है शहनाई, वही जो है इसको आगे लाए थे. और किस तरह से अब्रॉड में भी उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया था और शहनाई भी उनकी वजह से लोग जानते थे. और आज अगर कोई हमारे देश में कोई भी शुभ काम होता है, ओकेशन होता है, तो हम क्या बजाते हैं? शहनाई. क्लियर? तो हमने यहाँ पे 2 स्टोरी पढ़ी है साउंड ऑफ म्यूजिक में बच्चों. फर्स्ट वन थी हमारी एवलिन ग्लैनी की थी. इस तरह से हमने देखा कि उसने गिव अप नहीं किया था और और किस तरह से उन्होंने प्रैक्टिस करी, हार्ड वर्क करा और फाइनली उनको भी काफी अवार्ड्स मिले थे. वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. क्लियर? तो यहाँ पे आज टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर. लेट्स डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन. लेटर वी विल डिस्कस 20-30 वर्ड्स क्वेश्चन. क्लियर? The first one is your according to Bismillah Khan.
अब यहाँ पे पूछा है अकॉर्डिंग टू बिस्मिल्लाह खान व्हाट इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि अभी समरी में कि रिचेस्ट ट्रेडिशन क्या है उनका, किसके लिए बोला उन्होंने रिचेस्ट ट्रेडिशन। क्या यहाँ पे जो मिनरल्स मिलते हैं उसके लिए बोला या मनी के लिए बोला, किस चीज के लिए बोला। तो ऑब्वियसली किसके लिए बोला, जो हमारा रिचेस्ट ट्रेडिशन, जो रिचेस्ट ट्रेडिशन क्या है हमारा, क्योंकि वेस्ट से भी लोग आके सीख रहे हैं तो उन्होंने कहा ये हमें अपने बच्चों को should teach your children. So let's see the options. First one is your earning money. Second is your music, spirituality, politics. So obviously its answer is your music. Next question है बच्चों, which nation award was conferred on उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो कौन कौन से अवार्ड्स मिले थे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उन्हें पद्मश्री मिला था, उन्हें पद्म भूषण मिला था, पद्म विभूषण मिला था। ऑल ऑफ दीज, अगर यहाँ पे भारत रत्न होता तो भी हम कहते हैं यस ऑल ऑफ दीज। तो इट्स आंसर इज योर ऑल ऑफ दीज, क्योंकि पद्म श्री भी मिला था, पद्म भूषण भी मिला था, पद्म विभूषण भी मिला था और भारत रत्न जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था वो भी उनको मिला था। बिस्मिल्लाह खान टुक पार्ट, अब उन्होंने कहाँ भाग लिया था, द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल या द केन्स आर्ट फेस्टिवल, द ओसाका ट्रेड फेयर। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बच्चों इन द प्रीवियस स्लाइड कि उन्होंने कहाँ कहाँ भाग लिया था, तीनों में लिया था। ये हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, ये भी राइट है। द केन्स आर्ट फेस्टिवल, ओसाका ट्रेड फेयर, इट मींस इट्स आंसर इज योर ऑल ऑफ दीज। तो अब्रॉड में गए थे और कहाँ कहाँ गए थे ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। When was बिस्मिल्लाह खान awarded, कब उन्हें जो है अवार्ड किया गया था हायर सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न कब मिला था बच्चों। तो ये मैंने पहले भी आपको कहा था, इसको लर्न कर लेंगे। 2001 भारत रत्न 2001 awarded। तो इसको आप लोग लर्न कर लें, क्लियर। तो यहाँ पे देखा हमने आंसर क्या था, म्यूजिक, ऑल ऑफ दीज 2001। तो यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और कई बार हमने रिपीट करा कौन कौन से उनको जो है अवार्ड्स मिले थे या कहाँ कहाँ अब्रॉड में उन्होंने ही टुक पार्ट। तो आप लोगों को लर्न होना चाहिए और क्योंकि आगे लेटर क्वेश्चन में भी ये इंक्लूड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, which film is named after बिस्मिल्लाह इंस्ट्रूमेंट। कौन सी पिक्चर थी जो बिस्मिल्लाह खान के इंस्ट्रूमेंट पे के नाम से रखी गई थी। शहनाई की आवाज, शहनाई का राजा, शहनाई वाला या गूंज उठी शहनाई। तो मैंने उस समय भी आपको बताया था बच्चों, कौन सी पिक्चर थी, गूंज उठी शहनाई। तो राइट आंसर इज योर इज, ये शहनाई शहनाई है तो कंफ्यूज ना करें, सिंपल सा इस आंसर इज योर गूंज उठी शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, बिस्मिल्लाह खान वॉज डीपली अटैच टू। बिस्मिल्लाह खान डीपली किससे अटैच थे, सतलज रिवर से, गंगा रिवर से, नर्मदा रिवर से या गोदावरी रिवर से। तो बच्चों हमने चैप्टर में पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से वो कई आवर्स तक जो है मैनी आवर्स तक कहाँ बैठे रहते थे, बैंक ऑफ गंगा, गंगा के किनारे और प्रैक्टिस करते रहते। और एक वर्ड पढ़ा था अपने सॉलिट्यूड मींस अकेले, अलोन। तो इट्स राइट आंसर इज योर द गंगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ बिस्मिल्लाह खान फादर। तो मैंने पहले भी बोला था कि ये नाम जो है आप याद करें कि फादर का नाम क्या है, दादाजी का नाम क्या है, ग्रैंडसन का या मैटरनल अंकल का नाम क्या है। तो फादर का नाम क्या था बच्चों, रसूल बख्श खान या पैगंबर बख्श या ऑल बख्श, अली बख्श या लिजत रसूल खान। तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज पैगंबर बख्श। रसूल बख्श खान किसका है नाम, ग्रैंडफादर, क्लियर। तो इट्स राइट आंसर इज योर पैगंबर बख्श। Come to the next question, that is, where was Bismillah Khan born?
बिस्मिल्लाह खान बॉर्न कहाँ पे थे? वाराणसी में, प्रयाग में, डुमराव में, या नन ऑफ दिस? तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता होना चाहिए ही वाज बोर्न इन डुमराव, बिहार। बिहार में उनका जन्म हुआ था, बट बाद में वो कहाँ गए थे अपनी मदर के साथ? शी टुक हिम टू मैटरनल अंकल के घर ले गई थी, और वो कहाँ था? वाराणसी में। क्लियर? और वहीं पे उन्होंने प्रैक्टिस की थी, बैंक ऑफ गंगा, गंगा के किनारे पे। क्लियर? तो इट्स राइट आंसर इज योर डुमराव। तो कंफ्यूज ना करें, उनके जो फेवरेट टू टाउन्स थे वाराणसी और डुमराव। तो वाराणसी में कौन रहते थे? मैटरनल जो है उनके रिलेटिव्स थे, अंकल रहते थे, और किस तरह से उनके साथ जाके वो प्रैक्टिस करते थे। बट ही वॉज बॉर्न कहाँ हुए थे? डुमराव, बिहार। क्लियर? तो डुमराव कहाँ है बच्चों? बिहार। तो इट्स राइट आंसर इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी सारे बच्चों को पता चल गया होगा कि दिस इज योर पुंगी। और ये क्या है बच्चों? आपकी शहनाई। द शहनाई ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए शेल अनप्लीजेंट इंस्ट्रूमेंट नोन एज द पुंगी। पुंगी को, जैसे अभी आपको थोड़ा सा याद भी आ रहा होगा कि पुंगी को क्यों बैन किया था औरंगजेब ने, क्योंकि इसकी आवाज कैसी थी? थोड़ी सी शिल थी। और फिर एक बार्बर था, और ही डिसाइडेड टू इम्प्रूव इट्स टोनल साउंड, और उसने फिर एक हॉलो स्टाम्प किया था, और उसमें 7 होल करके, जैसे ही उसने उसको प्ले करा था क्लोज और ओपन करके उसके होल्स को, तो इट प्रोड्यूस अ मेलोडियस साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, हु प्लेड शहनाई एट किंग्स पैलेस? अब कौन बजाता था किंग के पैलेस में शहनाई? ए बार्बर, म्यूजिशियन, और सिंगर, द कोर्ट्समैन? तो ऑब्वियसली किसने जो है इसको इन्वेंट किया था? बार्बर ने। तो बार्बर इज द राइट आंसर। बार्बर प्लेड शहनाई एट किंग्स पैलेस। क्लियर? Where did Bismillah give his first break through his performing? कब उन्हें सबसे पहले जो है ब्रेक मिला था? एट द रेड फोर्ट, एट वाराणसी, एट ऑल इंडिया रेडियो? तो सबसे पहला ब्रेक कहाँ मिला था उन्हें? ऑल इंडिया रेडियो। कई बार हमने इसको रिपीट भी किया था क्वेश्चन को, कि फर्स्ट ब्रेक उन्हें मिला था ऑल इंडिया रेडियो। और सबसे ज्यादा उन्हीं को लोग सुनते थे, शहनाई को, रेडियो में। क्लियर? फ्रॉम वेयर डिड शहनाई गेट इट्स नेम? तो शहनाई का नाम कहाँ से पड़ा है? तो कई बार मैंने रिपीट करा है और लिख के भी आपको बताया है। फ्रॉम द बार्बर, नाई इन हिंदी, और किंग शाह इन हिंदी। तो शाह के कोर्ट में बजाई गई है, दैट इज वाई क्या बना? शहनाई। क्लियर? फ्रॉम ए बार्बर, फ्रॉम बार्बर, नाई इन हिंदी, किंग शाह इन हिंदी, या किंग गेव इट्स नेम, या नन? तो ऑब्वियसली कहाँ से बना? फ्रॉम बार्बर, नाई इन हिंदी, और किंग कोर्ट था, शाह का चैम्बर था, दैट इज वाई it gets its name, Chennai gets its name from bar. Clear? Shahnai. Barber. Clear? और ये क्या था बच्चों? शाह चैम्बर। तो कोई भी आप क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन है, यू शुड नो द आंसर। क्लियरली आपको आंसर होना चाहिए, यानी कि आप जो है एक होता है ना कि बच्चे करते हैं तुक्के मार देते हैं कि भाई हाँ ये राइट होगा करके, ऐसा ना करें। लर्न करके जाएं, चैप्टर को रिवाइज करके जाएं, क्योंकि हम लाइन वाइज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, तो आपको सारे आंसर जो हैं, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन हो, चाहे 23rd वर्ड्स के आंसर हो, यू शुड नो। तो बार्बर ने क्यों करा था? क्योंकि यहाँ पे जैसे आपको पूरी जो है स्टोरी अभी याद हो गई होगी कि बार्बर ने इसको इन्वेंट किया था, और क्यों किया था ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल।
नेक्स्ट है बच्चों, ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, समरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, 20-30 वर्ड्स के हैं। आई होप सारे बच्चों को जो है चैप्टर, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर, और यहाँ पे हम वी आर गोइंग टू डू 20-30 वर्ड्स क्वेश्चन। क्लियर बच्चों? व्हाई डिड औरंगजेब, तो औरंगजेब ने बैन क्यों किया था? तो कई बार मैंने ये क्वेश्चन को रिपीट किया था कि क्यों बैन किया था द प्लेइंग ऑफ पुंगी, क्योंकि इसकी आवाज कैसी थी, थोड़ी सी शेल थी, अनप्लीजेंट साउंड। दैट इज व्हाई औरंगजेब, एम्परर औरंगजेब बैंड इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखना है कि क्वेश्चन को ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, राइट। और फिर ये देखें कि ये प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, डिड है पास्ट टेंस में, तो हमें वर्ब की क्या यूज करनी है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बैन को बैंड, second form of the verb. So how to write the answer? Aurangzeb banned, B-A-N-N-E-D, the playing of the pungi because क्योंकि it had a shrill and unpleasant sound. जो आवाज होती है जो कोई लाइक नहीं करते हैं, अनप्लीजेंट साउंड है, इसकी वजह से औरंगजेब ने इसको क्या करा था, बैन किया। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज हाउ इज द शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी। शहनाई और पुंगी में क्या डिफरेंस है? अभी हमने पिक्चर भी देखी थी बच्चों, यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हैं, ये पुंगी है और ये क्या है, शहनाई। और शहनाई इज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो। हमने देखा था कि बार्बर ने क्या करा था, व्हेन ही डिसाइडेड टू चेंज द टोनल या इम्प्रूव द टोनल साउंड ऑफ पुंगी, तो उसने क्या करा था, एक नेचुरल हॉलो, जो नेचुरली हॉलो है, हमने होल नहीं किया था उसमें, नेचुरली हॉलो है। कौन सा होता है बच्चों, कोई नाम बता सकते हैं आप इस टाइम का? कई बार मैंने रिपीट भी करा है, बैम्बू, बांस का जो होता है अंदर से क्या होता है, नेचुरल हॉलो होता है, right? That is longer and broader than pungi. तो शहनाई क्या है, एक पाइप है विद ए नेचुरल हॉलो है, उसमें लॉन्गर है, ब्रॉडर है, दाना पुंगी, पुंगी से लंबी है और ब्रॉडर है। इट हैज 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और उसमें क्या है, कितने होल करे थे बार्बर ने, 7 होल करे थे। क्लियर हो जो? तो शहनाई आपने देखी होगी, लंबी होती है, पतली होती है, राइट, आगे से थोड़ी सी ब्रॉडर होती है और फिर लंबी सी होती है, और उसमें 7 होल होते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन आएगा हाउ इज द शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी, तो आपको इसी तरह से फ्रेम करना आंसर। अ शहनाई इज अ पाइप विद a natural hollow that is longer and broader than a pungi. It has कितने होल्स होते हैं, 7 होल्स on the surface of the pipe या body of the pipe. Clear? Where was the शहनाई played traditionally? तो अभी कई बार हमने रिपीट भी करा है और फर्स्ट डे भी हमने रिपीट करा था कि कहाँ शहनाई जो है ट्रेडिशनली बजाई जाती है, टेम्पल में बजाई जाती है, एट द रॉयल कोर्ट्स में, ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग्स, कोई शादी में बजाते हैं, राइट, रॉयल कोर्ट्स, टेम्पल। द क्रेडिट मस्ट गो टू हाउ डिड, अब नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। What is the first part? Where was the Shehnai played traditionally? Traditionally कहाँ बजाई जाती है? This is the first part of the question. In the temple, at the royal courts, and on the occasion of weddings. Second question है, how did Bismillah Khan change this? Bismillah Khan ने कैसे इसको change करा? The credit must go to Bismillah Khan to take this instrument on to the classical stage. तो पहले कहाँ बजाई जाती थी बच्चों? ट्रेडिशनली टेम्पल में, रॉयल कोर्ट्स में, या फिर वेडिंग्स में बजाई जाती है, या कोई ओकेशन में। बट उन्होंने किस तरह से इसको क्लासिकल स्टेज में लाए थे, तो उसका क्रेडिट किसको जाता है? बिस्मिल्लाह खान को। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक। कहाँ पे और कैसे उन्हें अपना पहला ब्रेक मिला था, बिग ब्रेक? तो अभी हमने ये डिस्कस कर चुके हैं, ऑल इंडिया रेडियो में उन्हें अपना फर्स्ट ब्रेक मिला था। तो बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज ब्रेक, गेट का क्या हो जाएगा, गॉट हिज ब्रेक with the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938. Where did Bismillah Khan play the Shehnai on 15 August 1947? तो कहाँ बजाई थी बच्चों? रेड फोर्ट। क्लियर?
Why was the event historic? अब इवेंट क्यों हिस्टोरिक है सबको पता है, क्योंकि उस दिन हम क्या हुए थे, इंडिपेंडेंट। बिस्मिल्लाह खान played the Chennai on 15 August 1946 at the Red Fort. लाल किले से उन्होंने जो है शहनाई बजाई थी और फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ग्रीट करा था पूरी इंडिया को। He was the first Indian to greet the nation with his musical instrument. This event was historic because we got independence on that day. He poured his heart out in the presence of a large number of people, including Pandit Jawaharlal Nehru. एक होता है कि सिंपल आप बजा रहे, एक होता है दिल से बजा रहे, राइट? तो उन्होंने पूरा जितना उनको जो है मतलब जितना वो बजाते थे उससे भी अच्छा उन्होंने बजाया, जितना बेस्ट ऑफ बेस्ट दे सकते थे परफॉर्मेंस उन्होंने वो दिया। कहाँ पे? फ्रॉम द रेड फोर्ट से, इन द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग थे, लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और उनमें कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, गांधी जी थे, बड़े बड़े जो लोग थे वहाँ पे गैदर्ड हो रखे थे। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो अगर दो टाइप पार्ट में क्वेश्चन होते हैं तो उसके ब्रेक करके यू हैव टू राइट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन द यूएस? अब क्यों उन्होंने रिफ्यूज करा था जब उनके एक स्टूडेंट ने उनको ऑफर करा था इन यूएसए? व्हाई ही रिफ्यूज्ड इट? ही रिफ्यूज्ड टू स्टार्ट ए शहनाई इन द यूएसए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन्होंने कहा कि वो किसको लव करते हैं, ही लव्ड हिज कंट्री इंडिया, बिकॉज ही नेवर वांटेड, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहते थे इंडिया को, अपने देश को। बिकॉज he never wanted to leave India. He loved India so much and he did not want to settle anywhere except India. वो कहीं पे भी सेटल होना नहीं चाहते थे, कितने उनको ऑफर आए, but every time he refused. That is why whenever he was in foreign country, he kept yearning to see Hindustan. और इसको और भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। while he was in मुंबई तो किस चीज को याद करते थे? वाराणसी को याद करते थे, होली गंगा को याद करते थे। बट जब वो वाराणसी में होते थे तो कहाँ का मट्ठा, डुमराव के मट्ठे को याद करते थे। तो इससे पता चलता है कि कितना जो है, हाउ मच ही लव इंडिया, या ही लव इंडिया सो मच दैट कभी भी वो उनके माइंड में नहीं आया नेवर वांटेड टू लीव इंडिया। क्लियर? और यही कारण था कि ही रिफ्यूज, जो भी ऑफर आते थे वो रिफ्यूज करते थे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड एटलीस्ट टू इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट which tell you that बिस्मिल्लाह खान loves India and बनारस। आपको दो इंसिडेंट, दो घटनाएं ऐसी लिखनी है या दो इंस्टेंसेस जो है इंस्टेंसेस लिखने हैं जिनसे ये पता चलता है कि किस तरह से बिस्मिल्लाह खान loves India and बनारस। तो कौन कौन से हैं बच्चों? एक तो जो है 1947 में जो है बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस, द साउंड ऑफ म्यूजिक फ्रॉम द बॉटम प्लेट एट रेड फोर्ट in 1947, right? From the bottom of his heart he says that he misses the, कि किस तरह से जो है वो मिस करते हैं किसको? गंगा रिवर को, होली गंगा, एंड इंडिया व्हेन ही गोज अब्रॉड। जब भी वो अब्रॉड जाते हैं तो किस तरह वो मिस करते हैं इंडिया को और होली गंगा को। वाइल इन मुंबई ही थिंक्स ऑफ ओनली बनारस एंड द होली रिवर। और जब वो बनारस में होते हैं तो वो किसके बारे में सोचते हैं? बनारस जो अब वाराणसी है उसके बारे में और होली गंगा के बारे में। एंड व्हेन ही इज इन बनारस, और जब वो बनारस में होते हैं, ही रिमेम्बर्स द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव। और जब बनारस में होते हैं तो उन्हें अपने टाउन का जो है क्या याद आता है? मट्ठा याद आता है, मट्ठा ऑफ डुमराव। तो इससे पता चलता है कि ही लव्स इंडिया एंड बनारस। क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या लिखना है आपको कि द साउंड ऑफ म्यूजिक
कि जिस टाइम से उन्होंने शहनाई प्लेट करी थी एट रेड फोर्ट इन 1947 फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट. ही सेज दैट. और सेकेंड इंस्टेंस है क्या बच्चों, घटना, कि जब वो मुंबई में होते थे तो किस तरह से वो बनारस और होली गंगा रिवर को याद करते थे, होली रिवर को. और जब बनारस में रहते थे तो हाउ ही रिमेम्बर द यूनिक मट्ठा ऑफ जुमरा. तो बच्चों ये हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस करे. आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा. द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां. तो आप लोगों को भी यहाँ पे मैसेज कन्वे हो गया होगा कि क्या मैसेज दिया है यहाँ पे, कि चाहे हम अब्रॉड हो चाहे कहीं पे हो, जो हमारा प्यार है, जो लव है टुवर्ड्स आवर कंट्री, तो उसको आप छोड़े ना. चाहे वो आप अब्रॉड में रहें बट स्टिल अपना देश जो अपना देश होता है, लव योर कंट्री. और अपने देश के लिए आप जो है उनका नाम, अपने देश का नाम रोशन करें. अपने देश के प्रति आपका जो है डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एक संकल्प करें कि हमें अपने देश को डेवलप करना है, आगे बढ़ाना है, फेमस करना है इन द वर्ल्ड. क्लियर. जैसे हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से हार्ड वर्क करा, एक निश्चय किया कि मुझे जो है कहाँ से कहाँ पहुंचना है. तो यहाँ पे हमने दो स्टोरी पढ़ी है, आवलिन ग्लैनी की, और सेकंड स्टोरी हमने पढ़ी है बिस्मिल्लाह खां की. क्लियर बच्चों. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. तो बच्चों इस चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पोम आफ्टर दिस चैप्टर, दैट इज योर विंड. तो विंड क्या है बच्चों, हवा. जब हवा आती है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज्यादा जो है तोड़ फोड़ होता है ना बच्चों. तो यहाँ पे विंड जब हम पोम पढ़ेंगे कल, टुमारो, तो हम देखेंगे कि किस तरह से विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोएट कि भाई तुम जो है स्लाइटली आओ, स्लोली आओ. और जिससे कि यहाँ पे इतना, क्योंकि उन्हें लगता है कि विंड भी, हवा भी क्या करती है, जो वीक होते हैं उन्हीं पे जो है प्रेशर डालती हैं, और जो स्ट्रांग होते हैं वो, क्योंकि आपने देखा होगा जो छोटे छोटे जो है वीक जो है मकान होते हैं या वीक पेड़ होते हैं तो किस तरह से अपरूट हो जाते हैं जब हवा तेज चलती है. तो कल हम बच्चों इसी जो है पोम को पढ़ेंगे, विंड को. तो ये वाले चैप्टर को आप रिवाइज करके आए और देखें कि क्वेश्चन आंसर्स जो है रिवाइज करें, और साइड बाय साइड जो है क्वेश्चन आंसर्स को आप लर्न करते रहें, सो दैट कि आपको एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना आए. तो टुमारो वी विल डू, या वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट पोम आफ्टर दिस चैप्टर. तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस